अब जब लीक की इस पूरी क्रोनोलॉजी पर चर्चा हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में नीट की परीक्षा काफी विवादों में रही है। दरअसल पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं और राज्य कराते थे। देश भर में एम्स, JIP, MER और राज्यों की अपनी अलग मेडिकल परीक्षाएं होती थी। वर्ष 2013 में पहली बार नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया। शुरुआत में नीट परीक्षा का आयोजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE कराता था। नीट लाने का मकसद पूरे देश के लिए एक देश एक मेडिकल परीक्षा लागू करना था। शुरुआती वर्षों में नीट को लेकर कानूनी विवाद और विरोध भी हुए थे। 2015 में नीट के पेपर्स लीक हुए, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 2017 तक CBSE ही नीट परीक्षा आयोजित कराता रहा। 2017 में केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA बनाने की घोषणा की। NTA का गठन राष्ट्रीय परीक्षाओं को पारदर्शी और प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए किया गया। 2018 में NTA आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। NTA को नीट, JEE, UGC, नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई। साल 2019 में नीट परीक्षा का आयोजन NTA कराने लगा। दावा किया गया था कि NTA तकनीक और सुरक्षा के जरिए पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकेगा, लेकिन इसके बावजूद नीट में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगातार सामने आते रहे। 2024 में नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। जबकि इस वर्ष 2026 में NTA ने शुरुआती जांच के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा देने वाले छात्रों में गुस्सा है, शिक्षक भी नाराज हैं, विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सरकार पर ही हमला किया और ये कहा है कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि 10 वर्ष में 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 बार दोबारा परीक्षा कराई गई है। परीक्षा रद्द करने की खबर के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने आज प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो भी कारण रहे होंगे, इस पे मुझे लग रहा है बहुत ही हाई लेवल पे जांच हो। और भाजपा की सरकार को 12 साल हो गए, उनकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, तो और जिम्मेदारी को ले नहीं रहा। इससे बुरा क्या हो सकता है? तो पेपर सिर्फ कैंसिल कर देना या जाँच घटित कर देना नाकाफी है। कोई ना कोई एक्सेप्टेबल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, हम ये चाह रहे हैं। और मेरा तो बड़ा मानना है कि नौजवानों के भविष्य से कोई खिलवाड़ करे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और CBI की जांच, मुझे लगता है कि कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं। एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी समय सीमा बांध के होनी, 1 महीने 2 महीने में। और बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हो तो उसको प्रमाण के साथ दंडित करेंगे, तब जाके लगेगा कि कुछ सिस्टम में अभी दम बचा है। हमारी सरकार परीक्षाओं की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है, और कहीं भी अगर पेपर लीक हुआ है उसके कारण NTA ने परीक्षा को रद्द किया। लेकिन जो जिम्मेदार होंगे, जो जवाबदेह होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। 4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री?
मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की बात।